हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे घरों में खुदा न खास्ता चोरी या डकैती हो गई है तो ही हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमें डेली बेसिस के ऊपर यानी कि हर दिन ओपन मार्केट में बाजारों में चूना लगता है और उसका हमें पता तक नहीं चलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर बाजार में हमें चूना कैसे लगाया जाता है, चाहे हम कुछ खाने पीने की चीज खरीदे या फिर घर के अंदर इस्तेमाल करने की। ये है पीपल कॉट चीटिंग ऑन कैमरा। ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखना। मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे दिल के मालिक हो, सो आप लोग इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुर्ख मिर्च तो किचन का एक बड़ा ही बेसिक इंग्रेडिएंट है या आइटम है। शायद ही कोई ऐसा खाना हो जिसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल ना किया जाता हो। अब आप जानते हैं कि जब ये लाल मिर्च गोदामों में पड़ी होती है तो फिर इसका उस वक्त क्या हाल होता है, तो जरा ये देखिए। यहाँ आपको नजर आएगा लाल मिर्च का ढेर, लेकिन इसी लाल मिर्च के ढेर के नीचे मौजूद है चूहों की एक पूरी फौज। अब ये चूहे इसी लाल मिर्च को खाते भी हैं और वहीं पर इसे हकते भी हैं। अब यहाँ पर मेरा एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, ये सूखी लाल मिर्च जो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसको खाकर क्या आप लोग सेहतमंद रहोगे या नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं साबुन की। हमारे बाथरूम्स में भी यूज होता है, हमारे किचन में भी यूज होता है, पर सवाल ये है कि जो साबुन मैं और आप यूज कर रहे हैं कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका? यहाँ देखिए, ये 2 नंबर शख्स किस कमाल तरीके से एक्सपायर्ड साबुन के ऊपर से उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपायरी डेट को गायब कर देगा। साबुन के रैपर के ऊपर से डेट्स को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थिनर। बाय द वे, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि थिनर की मदद से ना सिर्फ एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट्स को गायब किया जाता है बल्कि रेट्स को भी मिटा दिया जाता है। अब रेट्स को क्यों मिटा दिया जाता है, इस सवाल का जवाब तो बड़ा ही सिंपल सा है और आप जानते भी होंगे। डेट्स को गायब करने के बाद इस एक्सपायर्ड साबुन के कागज या रैपर को लेकर जाया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग मशीन के नीचे। ये स्कैनिंग मशीन रैपर के ऊपर लेटेस्ट डेट्स को प्रिंट कर देती है। इसके बाद ये एक्सपायर्ड साबुन दोबारा से मार्केट में बेचने के लिए सेंड कर दिया जाता है, यानी कि आपको नए साबुन की प्राइस में पुराना साबुन पकड़ा कर मुफ्त में मुनाफा कमाया जाता है। और हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ साबुन के साथ नहीं या डिटोल के साबुन के साथ नहीं, ये हर किस्म के साबुन और हर किस्म की आइटम के साथ ये फिल्म चलाई जाती है। क्या करता है? हाँ? पहले साबुन इसको साफ करते हैं। हाँ, कैसे बताओ? बताओ ना, करके बताओ, करके बताओ। साबुन को उठा पहले, साबुन को उठा पहले, करके बताओ कैसे साफ करते हो? डेट साफ कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, करके बताओ। पहले डेट दिखाओ। ये पहले डेट बताओ, किसी एक साबुन की डेट बताओ। ये डेट इसमें 11-15, सीधा करो इसको। इसमें डेट है 11-15 और 11-17। कैसे कैसे साफ करते हैं? करो करो, ठीक है। तो ये डेट इसमें मिट गई, चलो ठीक है। अब इसमें कैसे डेट कैसे डालते हो? नई डेट, चलो तो बताओ। बताओ। ये मशीन है, ये मशीन से नई डेट डलती है। डल गई, ये डेट डल गई है इसमें। क्या डल गई? 22, 6/22, 6/20 से 6/22 नया हो गया। ये नया पुराना साबुन नया हो गया। ये पुराना साबुन नया हो गया जो जहरीला था। ये भाई साहब एक ट्रेन स्टेशन के छत के ऊपर बैठकर अपनी स्पेशल किस्म की स्कंजबीन बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट रखना पड़ता है वरना दूसरे लोग चोरी कर लेते हैं। इनको देखिए, पहले गंदे हाथों से नींबू निचोड़े, फिर नींबू का रस डाला एक बाल्टी में, उन्हीं गंदे हाथों से बाल्टी में इस रस को मिक्स किया, फिर उसमें चीनी डाली, चीनी को भी उन्हीं गंदे हाथों से रस के साथ मिक्स किया और टॉप पर ये के साइड पर
पर मौजूद गंदे पानी की टैंकी में से पानी निकाला, पानी को रस और चीनी के साथ मिक्स किया, वो भी अपने गंदे ही हाथों से। ऐसे तो टेस्ट नहीं आता ना, फिर मेहनत करनी पड़ती है, हाथ काले करने पड़ते हैं भाई साहब। इसके बाद बात करते हैं खालिस दूध की। खालिस दूध के वर्ड जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ये लगते हैं मिथ, एक ऐसी चीज जो कि पुराने जमानों में तो शायद जिंदा हो, लेकिन आज के दौर में उसका मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस शख्स को ही देख लीजिए, इसने भैंस का दूध एक बाल्टी में निकाला, उसके बाद उस बाल्टी में से एक बड़े साइज का मग भरा और गटागट उस दूध को पी गया। थोड़ा बहुत दूध जो पीछे मग में रह गया, इसने वो ही दूध उठाकर बाल्टी में दोबारा से डाल दिया। बाल्टी में पिए हुए दूध की कमी को पूरा करने के लिए इसने तबेले की ही साइड पर मौजूद गंदे पानी में से मग को भरा और दूध की बाल्टी में आराम से डाल दिया। ये पानी भी कोई मिनरल वाटर नहीं है, ये वो पानी है जो भैंसें पीती हैं। बाकी दूध वालों का भी तकरीबन ऐसा ही कोई हाल है, कोई दूध में नदी का पानी मिला देता है तो कोई किसी गंदे नाले का। कुछ दूध वाले दूध के अंदर यूरिया को मिक्स कर देते हैं ताकि दूध का कलर ज्यादा सफेद नजर आए, झाग अलग से बन जाती है थैंक्स टू यूरिया। अब मसला ये है कि अगर दूध में मिलाया गया पानी साफ है तो फिर तो आपका नुकसान है सिर्फ और सिर्फ पैसों का, लेकिन अगर पानी साफ नहीं है तो पैसों का नुकसान तो है ही है, साथ में सेहत का नुकसान बोनस में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि तंदूर की रोटी कितनी मजेदार होती है तो मुझे पक्का यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग कहोगे कि बेहद मजेदार होती है। कभी सोचे हो कि क्यों इतनी मजेदार होती है? तो देख लो क्यों। ये तंदूर वाला तो रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है। शायद इसका थूक ही वो स्पेशल इंग्रेडिएंट हो जो कि इसके तंदूर की रोटी को बेहद मजेदार कर देता हो। आप जिस तंदूर से रोटियां लेते हो उसका भी जरा ट्रेडमार्क देख लेना, चेक कर लेना कि वो ऐसा कौन सा स्पेशल इंग्रेडिएंट डालता है कि जिसकी वजह से उसकी तंदूर की रोटी बेहद मजेदार होती है। मजे की बात यह है कि ये तंदूर वाले भाई साहब अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक नहीं बल्कि कई ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पर आपको तंदूर पर रोटियां लगाने वाले थूक लगा लगा कर रोटियां सेंकते हुए नजर आएंगे। क्या स्पेशल फोटे है भाई। आगे आपको और भी शाहकार दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल स्टूडियो वन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आप लोग अच्छे दिल के मालिक हो। सिंपल। किसी भी सब्जी या फ्रूट की शॉप के ऊपर आप लोग जितना ध्यान अच्छा फ्रूट या अच्छी सब्जी को ढूंढ कर शॉपर में डालने में लगाते हैं ना, प्लीज उतना ही ध्यान शॉपकीपर के ऊपर भी उस वक्त रखा करें जब आप उसे अपना शॉपर देते हैं पैसों का लेन देन करने के लिए। इस वीडियो में आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल शॉपकीपर्स को देखोगे कि वो किस तरीके से एन इस टाइम के ऊपर जब कस्टमर उन्हें पैसे दे रहा होता है अपना शॉपर उनके हवाले करता है, वो कस्टमर का फ्रूट या सब्जी का पूरा शॉपर ही चेंज कर देते हैं। आप समझते हैं मैं अच्छी और ताजा सब्जी या फ्रूट लेकर घर जा रहा हूँ और असल में आपके शॉपर के अंदर होती है गली सड़ी सब्जी, गला सड़ा फ्रूट। ये शॉपकीपर ये वारदात इतनी तेजी और इतने तरीके से डालते हैं कि शायद आपको पता ही ना चले। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि शॉपकीपर को पैसे पकड़ाने और फ्रूट या सब्जी लेने के बाद अपने शॉपर को डबल चेक जरूर करें। शॉपर को खोलकर देखने में कोई आपके सर पर डंडा नहीं मारने वाला। बाय द वे कुछ फ्रूट वाले या सब्जी वाले ऐसे भी होते हैं कि जब आप उन्हें कोई ताजा फ्रूट पकड़ाते हैं तो वो आपका फ्रूट आपकी आंखों के सामने गायब कर देते हैं। फ्रूट का एक दो दाना अच्छा डालने के बाद वो एक दो दाना गला सड़ा डाल देंगे, फिर एक आध दाना अच्छा डाल देंगे, फिर उसके बाद एक आध दाना गला सड़ा डाल देंगे, जैसे ये रेडी वाला इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए बंदे के साथ कर रहा है। इसके अलावा वेट मशीन या वेट स्केल को भी बड़े गौर से देखा करें कि कहीं उसमें तो नहीं कोई दो नंबरी की जा रही। यहाँ पर आप कराची के एक रेडी वाले को यही फनकारी करते हुए देखोगे। औरत ने लिए 1 किलो टमाटर, इसने 1 किलो टमाटर डाले शॉपर में और वेट मशीन के ऊपर शॉपर के बिल्कुल पीछे एक वेट का बाट भी अलग से डाल दिया, वो भी कमाल होशियारी से। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस वेट की वजह से शॉपर का वेट ज्यादा लगना शुरू हो गया। 1 किलो टमाटर 1.5 किलो नजर आने लगे। इस बेगैरत शख्स ने शॉपर में से कुछ टमाटर निकाले और वापस रेडी पर रख दिए, वजन 1 किलो बराबर किया और उसके बाद कमाल होशियारी से वो वेट शॉपर की आड़ में वापस निकाल कर रेडी के ऊपर रख दिया। औरत ने पैसे दिए थे 1 किलो टमाटर के, मिले उसे 500 ग्राम टमाटर। सो नेक्स्ट टाइम फ्रूट या सब्जी लेते हुए इस 2 नंबरी का भी ख्याल रखिएगा। इस नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे गंदा अनहाइजीनिक केमिकल से भरा हुआ नमक किस गंदे तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स के पैकेट्स में नकली तरीके से पैक किया जाता है। आप
समझते हैं कि ब्रांड का नमक है सो बिल्कुल ठीक होगा, हेल्दी होगा, हाइजीनिक होगा। ऐसे नहीं होता भाई लोग। मजे की बात यह है कि सिर्फ ऐसे गंदे नमक को ही पैक नहीं किया जाता, ऑयल को किया जाता है, सर्फ को किया जाता है, मेकअप के सामान को किया जाता है, सस्ते और थर्ड क्लास किस्म के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, लेकिन उनकी रैपिंग को 2 नंबर तरीके से ब्रांड का नाम दे दिया जाता है। मैं और आप बस ब्रांड का नाम देखकर धोखा खा जाते हैं। इसे देख लें, गटर के ऊपर खड़े होकर गटर के गंदे पानी से ग्लासों को धो रहा है और उन्हीं ग्लास में लोगों को गन्ने का जूस भी पिलाया जा रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के सिटीज में शायद ही कोई ऐसा चौक हो जहां पर आपको मांगने वाले या भिखारी नजर ना आए। ये होते हैं प्रोफेशनल भिखारी। सामने आपके आते हैं कि किसी का एक बाजू नहीं, किसी के दोनों नहीं, किसी की एक टांग नहीं तो किसी की दोनों टांगे नहीं। ये भी हम लोगों को चूना लगाते हैं। इन लोगों ने मेहनत तो करनी कोई नहीं होती, इनका होता है कि लोगों से मांग कर ही दिहाड़ी लगा लो। इनके बॉडी पार्ट सारे बिल्कुल सही सलामत होते हैं। सोशल मीडिया पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल वीडियोस ऐसी हैं जहां पर ये भिखारी साफ अपनी चोरी करते हुए पकड़े भी गए। वो बाजू या टांग जिसके ना होने का ये माजूरी बताते हुए आपसे पैसे ले रहे थे। वो बाजू या टांग या फिर टांगे इनके जिस्म के साथ ही लगी हुई नजर भी आई, सही सलामत। लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि एटीएम्स के ऊपर आपको किस तरह से चूना लगाया जाता है। ये भी बड़ा क्रिटिकल या सेंसिटिव टॉपिक है। अक्सर वीडियोस में ये देखा गया है कि ये चूना लगाया जाता है बड़ी उम्र के लोगों को। अब बेचारा कोई बुजुर्ग अगर एटीएम मशीन के अंदर जाता है तो उसे कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर उससे एटीएम कार्ड सही तरीके से मशीन के अंदर इंसर्ट नहीं किया जा रहा, या उसके हाथ कांप रहे हैं, उसे सही तरीके से डिजिट्स नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सामने आते हैं ये कमीने चूना लगाने वाले चोर। ये आपके पीछे एटीएम केबिन के अंदर दाखिल होंगे, एटीएम मशीन के सामने आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आपको कहेंगे कि लाएं सर, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। या आपसे आपका एटीएम कार्ड लेंगे, उसे एटीएम मशीन के अंदर डालेंगे और उसके बाद आपके एटीएम कार्ड को बड़ी सफाई के साथ एक डमी एटीएम कार्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि पहली बारी जब सही वाला एटीएम कार्ड आपने मशीन के अंदर डाल दिया था तो आपने ट्रांजैक्शन तो कर ली थी। ये चोर आपका पिन नंबर भी आपके पीछे खड़े होकर बड़ी आराम से बड़े साफ साफ देख लेते हैं। बस फिर उसके बाद जैसे ही आप एटीएम से निकलते हैं तो ये वापस आपका कार्ड लेकर एटीएम के अंदर आते हैं, आपका पिन इंसर्ट करते हैं और आपके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट का मुकम्मल सफाया कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपको इस तरह की वारदातों की भी एक नहीं बल्कि कई फुटेजेस मिलेंगी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो इंतहाई एहतियात के साथ यूज करें। किसी भी नामालूम या अननोन बंदे को केबिन के अंदर घुसने की इजाजत बिल्कुल मत दें। और इसी अमेजिंग क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। इस वीडियो में मैंने आपको बाजारों में किस तरीके से आप लोगों के साथ चीटिंग की जाती है उसके बारे में जितनी भी वीडियोस दिखाई, जितने भी क्लिप्स दिखाए, क्या ये तमाम वीडियोस, तमाम क्लिप्स आपको मुस्तकबिल में हेल्प करेंगे या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई रियली होप कि आप लोग नेक्स्ट टाइम बाजार में जाओगे तो खरीदो फरोख्त करते हुए काफी ज्यादा एहतियात से काम लोगे। वीडियो को बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा, उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।